अथ सत्यार्थ प्रकाशः सप्तम समुल्लासः। अब हमारा ये सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय का क्रम आगे चलता है। तो इसमें हमने पढ़ा था पहले कि जो वेद है ईश्वर की वाणी है और संस्कृत भाषा में ही परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, तो ये 4 ऋषि थे, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। इन चारों ऋषियों के हृदय में परमात्मा ने प्रकट किया था। तो वास्तव में ये 4 वेद हैं। तो अब नया प्रश्न आता है कि वेद किन ग्रंथों का नाम है? जो 4 वेद हैं ये ग्रंथ कौन हैं? तो उत्तर दिया कि जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, वास्तव में ये मंत्र संहिताओं का नाम है। अर्थात जिनमें केवल मंत्र होते हैं उनको संहिता बोलते हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिन ग्रंथों में केवल और केवल मंत्रों का ही संकलन है, अर्थात उनको संहिता बोलते हैं, संहिता ग्रंथ, जिनको कि वेद पारायण यज्ञ में पाठ करते हैं और यज्ञ करते हैं। तो ये वास्तव में जो मंत्र है यही ईश्वर की वाणी है। बाद में जो व्याख्या है मंत्र की वो तो ऋषियों की व्याख्या है। तो प्रश्न आता है कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेदा नाम अधेयम, इसका क्या अर्थ करोगे? ये प्रश्न आया। तो उत्तर देते हैं स्वामी जी, देखो, संहिता पुस्तक के आरंभ और अध्याय की समाप्ति में वेद शब्द लिखा जाता है। ब्राह्मण पुस्तकों के आरंभ व समाप्ति में नहीं लिखा जाता है। तो ये स्पष्ट किया स्वामी जी ने कि जहाँ पर संहिता है ना, वेद की संहिता अर्थात जो मूल मंत्रों का जहाँ पर संकलन हुआ है, तो उसके तो आरंभ में और उसके अंत में भी, अध्याय के भी अंत में भी ये वेद शब्द का लिखा हुआ मिलता है। लेकिन जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऋषियों की रचना है, उसके आरंभ में और अंत में कहीं पर वेद लिखा नहीं मिलता है। और फिर आता है इत्यपि निगमो भवति छंदो ब्राह्मणानि च तद विषयानि, ये प्रमाण मिलता है। तो इससे भी क्या स्पष्ट होता है कि वेद मंत्र भाग और ब्राह्मण व्याख्या भाग है। इसमें जो विशेष देखना चाहें तो स्वामी जी लिखते हैं आगे, स्वामी दयानंद कहते हैं कि इसमें जो विशेष देखना चाहें तो मेरी बनाई ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में देख लीजिए। वहाँ अनेक सह प्रमाणों से विरुद्ध होने से यह कात्यायन का वचन माननीय नहीं हो सकता है, ऐसा ही सिद्ध किया गया है। तो स्वामी जी स्पष्ट करते हैं कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना जी, वो व्याख्या भाग हैं, वो कात्यायन ऋषि हैं और भी ऋषि हैं, या जबल का ऋषि में हैं, वो भी ग्रंथ लिखते हैं। तो जो ऋषि महर्षि की रचना है, उनका जो ग्रंथ है या उनकी जो व्याख्या है, उनको वेद नहीं कहते हैं। वेद तो जो मूल मंत्र भाग है, संहिता है, वही वेद है और वही सनातन है। तो अगर इन ग्रंथों को हम मानेंगे वेद, तो ये सनातन कभी नहीं हो सकते, क्योंकि पुस्तक तो नष्ट हो जाते हैं। और भी आगे स्वामी लिखते हैं कि ब्राह्मण पुस्तकों में बहुत से ऋषि, महर्षि और राजा आदि के इतिहास लिखे हैं, और इतिहास जिसका हो उसके जन्म के पश्चात लिखा जाता है, तो वह ग्रंथ भी उसके जन्म में पश्चात होता है। वेदों में किसी का इतिहास नहीं, किंतु जिस जिस शब्द से विद्या का बोध हुए उस शब्द का प्रयोग किया है। किसी विशेष मनुष्य की संज्ञा व विशेष कथा प्रसंग वेदों में नहीं। तो स्वामी जी ने बता दिया कि जो बाद के ग्रंथ हैं, ऋषियों के ग्रंथ हैं, व्याख्या ग्रंथ हैं, उसमें तो
राजाओं का इतिहास भी मिलता है। और इतिहास कब होता है? जब राजा का जन्म हो चुका होता है, तो जन्म के पश्चात उसका इतिहास उसमें लिखा होता है। तो मतलब अगर उनका जन्म नहीं हुआ था हुआ होता, या जब जन्म नहीं हुआ था, तब इनका रचना भी इनकी रचना भी नहीं हुई थी इन ग्रंथों की। तो मतलब ये बाद के सिद्ध हुए। तो जो मूल वेद है उसमें किसी राजा की घटना नहीं मिलती या इतिहास नहीं मिलता, क्योंकि वो सब सबसे पहले ही उसका उल्लेख हुआ, उसकी रचना सबसे पहले हो गई थी। उस समय तो कोई राजा उत्पन्न ही नहीं हुआ था, कोई राजा ही नहीं बना था। इसलिए जो मूल वेद है वो अनादि है। और मूल वेद माने जो ज्ञान है परमात्मा का, वो परमात्मा का ज्ञान ही परमात्मा में ही रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो तो अनादि है। और बाद में फिर उस मंत्रों की जो व्याख्या लिखी गई वो व्याख्यान ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, वो तो अनित्य है। और वेद का जो पुस्तक है वो भी अनित्य है, लेकिन वेद का जो ज्ञान है वो तो नित्य होता है। तो इस प्रकार से स्वामी जी स्पष्ट करते हैं, स्वामी दयानंद जी, कि वेद नाम इन संहिताओं का है जिसमें मंत्र लिखे होते हैं, और वो जो मंत्र होते हैं वो नित्य होते हैं। भले ही पुस्तक नष्ट हो जाता है, क्योंकि पुस्तक तो अनित्य है, नाशवान है, लेकिन जो वेद का जो ज्ञान है वो तो नित्य है। तो वो परमात्मा की वाणी है, वही मंत्र संहिता में उपलब्ध है। बाकी जो ऋषि मुनियों की व्याख्या है वो ब्राह्मण ग्रंथ में, वो ईश्वरकृत नहीं है। ये स्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया, स्वामी दयानंद ने। अब वेदों की कितनी शाखा होती है, ये नया प्रश्न आया। तो 1127 शाखा होती है। शाखा क्या कहती है? तो स्वामी जी लिखते हैं, व्याख्यान को शाखा कहते हैं। अब नया प्रश्न फिर शुरू होगा, ये कल लेंगे, कि संसार में विद्वान लोग वेद के अवयवभूत विभाग को शाखा मानते हैं, ये कैसे? इसका उत्तर आगे मिलेगा, ये प्रश्न फिर लेंगे। तो आज हमने समझा कि वेदों की 1127 शाखाएं होती हैं, और वो जो व्याख्यान ग्रंथ हैं वही शाखा होती हैं। तो जो शाखाएं हैं वो तो ईश्वरकृत नहीं है, व्याख्यान ग्रंथ होने से वो ऋषि महर्षि की रचना। लेकिन जो मूल वेद है संहिता, वो तो ईश्वर की रचना है। जो मूल मंत्र वेद के वो ईश्वरकृत हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि जो संहिता है मूल, ऋग यजुर साम अथर्व, यही ईश्वर की रचना है, यह नित्य है। बाकी जो व्याख्यान ग्रंथ हैं वो अनित्य होते हैं, वो ऋषि महर्षि की रचना होती है। तो इस प्रकार से आज का विषय हमने लिया। ओम शांति ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सब प्रेम नमस्ते। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, स्वामी जी को अभी आपके समक्ष विषय आया सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुल्लास का, कि वेद किन ग्रंथों का नाम है, जिसे आपने अभी सुना। महर्षि दयानंद सरस्वती को स्वामी जी ने पढ़ के सुनाया। आइए मैं इसको अब काव्य में कहती हूँ। तो कहा, पूर्व पक्ष ने प्रश्न उठा दिया, आज विषय में हम जानेंगे किन ग्रंथों को कहते वेद, किन ग्रंथों को कहते वेद। पूर्व पक्ष द्वारा ये प्रस्तुत प्रश्न ये नव आया है विशेष, प्रश्न ये नव आया है विशेष। तो सिद्धांति उत्तर देता है, ऋग यजु साम अथर्व 4 मंत्र संहिता है जो होती, मंत्रों का संकलन एकत्रित वही वेद का नाम ज्योति, वही वेद नाम से जो होती। तो कह दिया, यहाँ स्पष्ट कर दिया कि ऋग यजु साम अथर्व, ये 4 जो सिर्फ मंत्रों का संकलन जहाँ होता है, जो मंत्र संहिता होती हैं, जिनसे कि बड़े बड़े पारायण यज्ञ किए जाते हैं, उनको तो वेद कहा जाता है, वो तो ईश्वर की वाणी है। और फिर प्रश्न किया पूर्व पक्ष ने
यह जो कात्यायन आदि कृत प्रतिज्ञा सूत्र क्या अर्थ करोगे, इसमें भी तो वेद शब्द, फिर क्यों नहीं इनको वेद कहोगे। तो सिद्धांति उत्तर देता है, देखो ध्यान से संहिता पुस्तक आरंभ और समाप्ति पर दोनों जगह पे वेद शब्द है, किंतु न ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ आदि में। तो ये बता दिया सिद्धांति ने उत्तर दे करके कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो संहिता जो पुस्तक होती है जहाँ सिर्फ मंत्रों का संकलन है, वहां पर तो आरंभ में और समाप्ति पर वेद लिखा होता है। जब स्टार्ट होगा तब भी वेद लिखा होगा संहिता में, और अंत में भी समाप्ति पर भी वेद शब्द लिखा रहता है। लेकिन जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, ऋषियों के बनाए हुए ग्रंथ होते हैं, उन पर ये वेद आरंभ में और अंत में नहीं लिखा होता। इससे समझ लेना चाहिए कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो तो ऋषियों के, महर्षियों के व्याख्यान ग्रंथ हैं, ठीक है। और लेकिन जो मंत्र संहिता है, मात्र मंत्र हैं जितने भी लगभग 20,000 के करीब, वे सब ईश्वर की वाणी है, ये स्पष्ट कर दिया। निरुक्त और अष्टाध्यायी के सिद्धांति ने रख दिए प्रमाण, स्पष्ट कर दिया पूर्व पक्ष को, वेद है मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग व्याख्यान। तो ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। और फिर भी महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि अगर फिर भी आपको विश्वास नहीं हो तो देखो, और भी अधिक देखना चाहो देखो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। मेरी बनी बनाई पुस्तक जो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, उसमें देख सकते हो, मैंने ये प्रमाण लिखे हैं। और ये जो कात्यायन की तुम बात कर रहे हो ना, ये तो विरुद्ध जाती है उन प्रमाणों से। तो कहा, और भी अधिक देखना चाहो देखो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, अनेक प्रमाण से विरुद्ध वचन कात्यायन वचन मानने योग्य न होता। ब्राह्मण ग्रंथों में तो राजा महाराजा ऋषियों महर्षियों का इतिहास हमेशा लिखा ही जाता, किसी जन्म के ही पश्चात, किंतु वेद में किसी भी राजा आदि का इतिहास नहीं, जिस शब्द से बोध हो विद्या, उस शब्द का प्रयोग वही, किसी मनुष्य की संज्ञा नाम या विशेष कथा प्रसंग न वेद, संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों में जान ले इतना अंतरभेद। तो अब मुझे लगता है भाइयों बहनों, आपको भी स्पष्ट हो गया होगा कि अगर आपको कोई कहे ना कि ईश्वर की वाणी क्या है, तो स्पष्ट कह देना कि सिर्फ मंत्र भाग जो है वो ईश्वर की वाणी है, जो कि वेद मंत्र है, जो कि मंत्र संहिता है, उनको वेद कहते हैं। और जो उनकी व्याख्यान है वे ऋषियों महर्षियों के लिखे हुए हैं, उनको क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आदि। तो वो वेद नहीं है, क्योंकि वेद में कोई इतिहास नहीं है, और उन ग्रंथों में तो इतिहास है, क्योंकि वो जन्म के पश्चात ही लिखे जाते हैं। लेकिन वेद तो आदि सृष्टि में परमात्मा 4 ऋषियों को देता है। तो कहा, फिर प्रश्न उठा दिया पूर्व पक्ष ने, वेद में कितनी शाखाएं, यह भी तो फिर हमें कहो। तो सिद्धांति उत्तर देता है, 1127 शाखा मन बुद्धि पर छाप लिखो। 1127 शाखाएं होती हैं। अब पूर्व पक्ष फिर प्रश्न करता है, शाखा किसको कहते हैं, इसको भी तो स्पष्ट करो। तो उत्तर देता है सिद्धांति, व्याख्यान को कहते शाखा, आश्वालयन ग्रंथ शाखा समझो, आश्वालयन आदि ग्रंथ शाखा समझो। जैसे एक पेड़ की टहनी को शाखा कहा जाता है ना, उसी प्रकार से वेद तो ईश्वर की वाणी है। वेद के बाद में जो व्याख्याएं हुई, उन व्याख्या ग्रंथ जो लिखे गए, उनमें कहा जैसे आश्वालन ग्रंथ आदि हैं, वे सब शाखाएं हैं। अब इसके बाद पूर्व पक्ष फिर प्रश्न उठा देगा एक नया, और मुझे लग रहा है अब ये 2-3 प्रश्नों में अगले बार के भाग में, भाग 70 में इसका समापन यहाँ पर हो जाएगा, इस समुल्लास का। तो डटे रहिए, लगे रहिए अगली बार के भाग के लिए। उसके बाद फिर आपको परीक्षा देनी है। तो इन सभी भागों को, जो 70 भाग बने हैं हमारे सप्तम समुल्लास के, देखो क्या इसमें भी एक कैसी चांस की बात है, 7वें समुल्लास के 70 भाग बनते हैं हमारे। तो आपको याद करने में भी इजी रहेगा कि 7वें समुल्लास में कितने भाग बने थे, 70 भाग बने थे। आज ये 69वां भाग है, और जो कल बनेगा वो हमारा 70वां भाग बनेगा। उसके बाद हमारा सप्तम समुल्लास
ये समाप्त हो जाएगा। तो सभी भाई बहन इसको अच्छे से पढ़ें और पढ़ भी रहे हैं बड़ी तल्लीनता के साथ, बढ़िया बढ़िया कमेंट भी लिख रहे हैं, जैसे कि पुष्पा माता जी हैं और भी हमारी बहनें हैं, सुनीला जी वगैरह वे भी लिख रही हैं, अमित भाई भी लिख रहे हैं, शीला बहन जी भी लिख रही हैं। इस प्रकार से कुछ बहन भाई हमारे इसको पढ़ते हैं और कमेंट लिखते हैं, कुछ हमें फ़ोन पे बताते हैं, कुछ हमें व्हाट्सएप करके बताते हैं और कुछ तो फेसबुक पर ही लिखते हैं। सभी इससे लाभ उठा रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश से, हमें बड़ी खुशी हो रही है। और एक बात और मैं कहती हूँ कि जो भी विषय अभी भी आपके पास वक्त है परीक्षा से पहले समझ ना आया हो किसी भी भाग का, तो आप संकोच से रहित होकर के हमें वो कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिख दें, जिससे कि हम आपको वो उत्तर दे सकें। धन्यवाद, नमस्ते।